नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे कुछ शब्द मिलकर पूरी की पूरी कहानी कह देते हैं? आज हम हिंदी वाक्यों यानी वाक्य की दुनिया में गोता लगाएंगे और भाषा की इस खूबसूरत पहेली को मिलकर सुलझाएंगे। अच्छा, इन शब्दों को देखिए जरा। घर, सुंदर, है, बहुत, हमारा। शब्द तो सारे जाने पहचाने हैं, है ना? पर क्या इनसे कोई बात समझ में आ रही है? कुछ अजीब, कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है ना ये? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये एक सही मतलब वाला वाक्य क्यों नहीं है? बस यही वो राज है जिससे आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम शब्दों की इस पहेली को समझेंगे, फिर वाक्य के शरीर यानी उसके अंगों की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वाक्यों को दो अलग-अलग तरीकों से कैसे बनाया जाता है, एक उनकी बनावट के हिसाब से और दूसरा उनके मतलब के हिसाब से। और आखिर में हम वो सीक्रेट कोड जानेंगे जिससे किसी भी वाक्य को पहचाना जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। देखते हैं कि कैसे इन बिखरे हुए शब्दों को एक तरतीब देकर एक साफ सुथरा मतलब निकाला जाता है। तो आखिर ये वाक्य है क्या? देखिए, ये सिर्फ शब्दों का एक ग्रुप नहीं है। असली बात इन दो शब्दों में छिपी है, व्यवस्थित और सार्थक। मतलब शब्द एक सही क्रम में होने चाहिए और उनका कोई मतलब भी निकलना चाहिए। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, तभी जाकर एक पूरी बात सामने आती है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम वाक्यों के अलग-अलग टाइप्स की बात करें, ये समझना जरूरी है कि एक वाक्य बनता कैसे है। बिल्कुल हमारे शरीर की तरह हर वाक्य के भी कुछ जरूरी अंग होते हैं। यहाँ पे ना अंग और भेद में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अंग का मतलब है वो हिस्से जो हर वाक्य में होते ही हैं, जैसे हमारे शरीर में हाथ, आंख, नाक होते हैं। और भेद का मतलब है वाक्यों के प्रकार, मतलब हम उन्हें किस किस कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इंसानों में मेल फीमेल होते हैं। तो हर वाक्य के दो ही मुख्य अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट और दूसरा है विधेय यानी प्रेडिकेट। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे इस उदाहरण में खरगोश। और विधेय वो है जो उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, जैसे गाजर खा रहा है ना? बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो अब जब हम वाक्य के अंगों को समझ गए हैं, तो अब हम तैयार हैं वाक्यों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने के लिए। और हिंदी में ना ऐसा करने के दो अलग अलग ब्लूप्रिंट्स हैं, दो अलग अलग नजरिए हैं। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। हमारा पहला ब्लूप्रिंट है रचना के आधार पर, यानी हम देखेंगे कि वाक्य की बनावट कैसी है, वो बना कैसे है। और इस बनावट के हिसाब से वाक्यों के तीन मेन टाइप्स होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। आइए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। सबसे पहले है सरल वाक्य। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, एकदम सीधा साधा। इसमें बस एक सब्जेक्ट होता है और एक ही मेन क्रिया, एक ही काम होता है। जैसे राधा पढ़ती है, बात खत्म, एक काम हो रहा है, पढ़ना, कोई झोल नहीं। अब बारी आती है संयुक्त वाक्य की, और इसे पहचानने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। आपको गोविंदा की फिल्म का वो गाना याद है, लेकिन, किंतु, परंतु? बस अगर किसी वाक्य में आपको ये शब्द मिल जाएं, और, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, तो समझ जाइए कि ये एक संयुक्त वाक्य है। ये शब्द क्या करते हैं? ये दो बराबर के आजाद वाक्यों को बस जोड़ देते हैं। और अब मिश्र वाक्य। इसको पहचानने की भी एक ट्रिक है। बस इन शब्दों पर नजर रखिए कि, क्योंकि, जो और इसके परिवार वाले, जैसे जब, जहां, जैसा या फिर यदि, तो। ये शब्द इशारा करते हैं कि यहाँ एक वाक्य राजा है यानी मेन है, और दूसरा उसकी प्रजा यानी उस पर निर्भर है, वो अकेला खड़ा नहीं हो सकता। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सरल वाक्य, एक सीधी बात, मैं आगरा जाऊंगा। संयुक्त वाक्य, दो सीधी बातें और जैसे शब्द से जुड़ी हुई, अरुण ने खाना खाया और सो गया, दोनों बातें अपने आप में पूरी हैं। और मिश्र वाक्य, एक बात दूसरी पर निर्भर है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ पास होना पढ़ने पर निर्भर है। बहुत बढ़िया, ये तो थी बनावट की बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे ब्लूप्रिंट पर। यहाँ हम बनावट को भूलकर वाक्य के अर्थ पर, उसके मकसद पर ध्यान देंगे। मतलब वो वाक्य असल में कर क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है, कोई बात बता रहा है या कुछ और। अर्थ के हिसाब से देखें तो 8 प्रकार होते हैं। हाँ, 8।
पर घबराने की कोई बात नहीं है। हम आज उनमें से सबसे ज़रूरी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले टाइप्स पर ही फोकस करेंगे, ताकि आप उन्हें फ़ौरन पहचान सकें। तो सबसे पहले है प्रश्नवाचक। ये तो सबसे आसान है। ये हमेशा एक सवाल पूछता है और इसके आखिर में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। सीधी बात, नो बकवास। अगला है निषेधवाचक, या जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये वाक्य किसी काम के ना होने के बारे में बताते हैं, और इनको पहचानना भी बच्चों का खेल है। बस नहीं, न या मत जैसे शब्द ढूंढिए। और फिर आता है विस्मयादि बोधक। ये वो वाक्य है जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं। अरे वाह, ओह, हाय, खुशी, हैरानी, दुख, कुछ भी हो सकता है। और इनकी पहचान है ये एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हमारी बातों में जान डाल देते हैं। तो ये लीजिए, हमने दोनों ब्लूप्रिंट समझ लिए हैं। अब वक्त है इस सारी जानकारी को एक सिंपल 3 स्टेप गाइड में बदलने का। समझिए, ये किसी भी हिंदी वाक्य को समझने की मास्टर की है। तो कोई भी वाक्य सामने आए, बस ये 3 काम कीजिए। पहला, उसके अंग ढूंढिए, उद्देश्य कौन है और विधेय क्या है। दूसरा, उसकी बनावट देखिए, क्या वो सरल है, संयुक्त है या मिश्र, और लेकिन की जो जैसे शब्दों पर ध्यान दीजिए। और तीसरा, उसका मतलब समझिए, क्या वो कुछ बता रहा है, पूछ रहा है या कोई इमोशन दिखा रहा है। और आखिर में एक बात याद रखिएगा, ये जो नियम है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कोई बंधन नहीं है। ये तो वो ढांचा है जो हमारे शब्दों को असली ताकत और सही मतलब देता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक इमारत को उसका ढांचा संभालता है। तो अब जब भाषा को बनाने के ये औजार हमारे पास हैं, तो ज़रा सोचिए, हम इनसे कितनी कमाल की कहानियाँ, कितने कमाल के विचार बना सकते हैं। है ना सोचने वाली बात?